चलिए बेटा, आज हम फिर अपने हिंदी के सेशन में उपस्थित हैं। हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड। ठीक है, तो हम बेटा निबंध पढ़ा रहे हैं आपको। तो आज ये 7वां निबंध पढ़ा रहे हैं। एक निबंध और लेंगे, एक या दो, तभी निबंध हम खत्म कर देंगे किसी और ठीक है, सिलेबस के किसी और चैप्टर पे हम चलेंगे। तो 6 निबंध हम बता चुके हैं आपको, ये 7वां निबंध है बेटा। 7 नंबर में आता है। 4 या 5 निबंध आपसे एग्जाम में दे देता है वो, और किसी एक निबंध को आपको लिखना होता है, जिसके लिए 7 अंक आपको दिए जाएंगे। तो चलिए आज हम निबंध पे चलते हैं। निबंध कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, क्या करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ, डेली आपको हिंदी का क्लास लेता हूँ मैं, और निबंध ही पढ़ा रहा हूँ। आज ये 1 या 2 निबंध और लेंगे, तभी कोई और चैप्टर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, जो आपके एग्जाम में आएगा, बाहर से कुछ नहीं पढ़ाता। तो चलिए हम निबंध पे चलते हैं। निबंध पे अब हम क्या, निबंध कौन से चलते हैं बेटा, क्या है, वन महोत्सव। वन महोत्सव या वृक्षारोपण की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, या वृक्षारोपण का महत्व, या वृक्षारोपण। अब ये आपके इस पे 4 तरह से निबंध बनते हैं, और ये मैंने 4 तरह का आपको बता दिया। नंबर 1 वन महोत्सव, नंबर 2 वृक्षारोपण की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, नंबर 3 वृक्षारोपण का महत्व, नंबर 4 वृक्षारोपण। ठीक है, ये 4 तरह से आपके निबंध बनते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझना है कि हमसे निबंध कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है। वन महोत्सव नंबर 1, नंबर 2 वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, नंबर 2, नंबर 3 वृक्षारोपण का महत्व, नंबर 3 हो गए, नंबर 4 वृक्षारोपण। तो हमें ये लिखना है, ये 4 तरह से निबंध बनता है, और बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। अब हम निबंध पे आते हैं कि निबंध हम कैसे लिखेंगे। मैं बताता हूं हर वीडियो में कि निबंध में अधिकतर तकरीबन से पहली हेडिंग होती है बेटा प्रस्तावना, और लास्ट बारी होती है उपसंहार। ठीक है, तो ये प्रस्तावना हमें कैसे लिखनी है, किस पे चलते हैं कि वन महोत्सव या वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। तो हम प्रस्तावना को योजक चिन्ह लगाएंगे। योजक चिन्ह लगाने के बाद यूं करके योजक चिन्ह लगाया, यहाँ प्रस्तावना ब्लैक से डाला, काले से डाला, इसके नीचे अंडरलाइन किया आपने, और यहाँ योजक चिन्ह का निशान लगा के यहाँ आपको नीले से स्टार्ट कर देना है। आपको ग्रीन या राइट किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैं आपको साइनिंग के लिए, मतलब आपको दिखाई देने में कोई असुविधा ना हो, इसलिए मैं इस पेन का या मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ। आपको इन दोनों में से किसी पेन का इस्तेमाल नहीं करना। आपको परीक्षा में नीले और काले पेन का इस्तेमाल करना है, 2 पेन। इन 2 पेनों के अलावा किसी भी पेन का वहां इस्तेमाल आपको नहीं करना है, किसी भी स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में। ये बात आप मेरे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रस्तावना। भाई प्रस्तावना को कैसे पूरी करेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भारत में निरंतर, ठीक है, भारत में निरंतर वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत में निरंतर वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ठीक है, हो रही अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे प्रस्तावनाओं को गहराई से, और आप और भी अपने तरफ से या अच्छी तरह से आप जब पढ़ेंगे तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये प्रस्तावनाओं की भाई 10-12 लाइनें, 8-10 लाइनें आपको डालना है प्रस्तावना में। अब क्या कहते हैं, वन महोत्सव का उद्देश्य, नंबर 2। नंबर 1 हो गई आपकी प्रस्तावना, नंबर 1 प्रस्तावना हो गई। ठीक है, नंबर 1 हो गई प्रस्तावना, और नंबर 2 आपका आता है वन महोत्सव का उद्देश्य। वन महोत्सव का उद्देश्य, यानी कि आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं कि वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है हर जगह पेड़ लगाना या वृक्षारोपण करना। ठीक है, वन महोत्सव का उद्देश्य हो गया ये। अब वन महोत्सव की आवश्यकता,
तो आप ये जानते हैं कि वन कटने से, ठीक है, पृथ्वी पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जब आप वन महोत्सव की आवश्यकता, यानी कि वन जब लगाएंगे, ठीक है, वन जब लगाएंगे तो पृथ्वी पर अनेक तरह से व्यक्ति, अनेक तरह से व्यक्ति इनसे अपनी जरूरतें, ठीक है, वातावरण के प्रभाव, इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अब क्या है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 था वनों की कटाई के कारण, वनों की कटाई के कारण, वनों की कटाई के कारण, यानी कि आप जानते हैं कि भारत में निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी वनों की आवश्यकता भी पड़ेगी, ठीक है, लकड़ी चाहिए, बहुत सारे उससे सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गया वनों की कटाई का। वनों के लाभ, वनों से अनेक प्रकार के लाभ हैं, अनेक प्रकार की लकड़ी मिलती है, अनेक प्रकार के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो आपके बारिश होने में, मानसून बनाने में बहुत अनेक तरह के लाभ हैं इसमें। नंबर 4 अब आती है वनों की कटाई के दुष्प्रभाव, वनों की कटाई के दुष्प्रभाव, वनों की कटाई के दुष्प्रभाव। तो भाई वन काटे जा रहे हैं, अधिकतर वर्षा हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं, हैं? वनों की कटाई के दुष्प्रभाव, बाढ़ें आ रही हैं, वन जब काटते हैं तो उनकी मिट्टी भी बाढ़ के दुष्प्रभाव से या बाढ़ के कारण बह के जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान को। तो आप इसको जब गहराई से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब क्या है, प्रदूषण का बढ़ना, प्रदूषण का बढ़ना, जब वन कटेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये हो गया अकाल, अकाल भी आ रहे हैं, अकाल भी पड़ रहे हैं वनों के कटने से, बाढ़ भी आ रही है, अब लास्ट में आती उपसंहार, उपसंहार आता है। उपसंहार में वही डेली के तरह, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। तो ये बेटा निबंध हो गया किस पे, आपके वन महोत्सव, वन महोत्सव पे निबंध हो गया आपका। वन महोत्सव, वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, वृक्षों की जब रक्षा होगी तभी तो पर्यावरण की सुरक्षा हो गई। वृक्षारोपण का महत्व या वृक्षारोपण, तो ये बेटा हेडिंग है, इसको आप पढ़ लीजिए। नंबर 1 प्रस्तावना हो गई, नंबर 2 वन महोत्सव का उद्देश्य हो गया, नंबर 3 वन महोत्सव की आवश्यकता हो गई, नंबर 4 वनों की कटाई के कारण हो गए, नंबर 5 वनों के लाभ, नंबर 6 वनों की कटाई के दुष्प्रभाव, नंबर 7 प्रदूषण का बढ़ना, नंबर 8 अकाल, नंबर 9 बाढ़, और नंबर 10 उपसंहार, ठीक है। ये मैंने आपको 10 हेडिंग बताई हैं किसमें, निबंध में, और आप गहराई से इनको पढ़िए, ठीक है, गहराई से आप पढ़िए और बड़ा सुंदर या अच्छी तरह से लिखिए, सुलेख, बढ़िया, बिंदास होना चाहिए आपका, बढ़िया तरीके से आप लिखिए। तो और आप हेडिंग अगर ऐसी डालें और इसके अलावा भी आपको याद हो कोई तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी हेडिंग बन जाएंगी इसके ऊपर, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि यही लिखना है, नहीं, इसके अलावा भी अगर आपको और याद हो तो वो डाल दें। और आप अगर बढ़िया बिंदास तरीके से लिखते हैं तो बड़ा अच्छे अंक आपको दिए जाएंगे। 7 अंक में है ये निबंध, कक्षा 10 यूपी बोर्ड, ठीक है। तो आप आराम से गहराई से पढ़िए बिंदास तरीके से, बड़ा अच्छे अंक मिल जाएंगे। 7 नंबर कोई कम नहीं होते, 7 नंबर के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, और ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। तभी तो मैं ये हेडिंग लिख के और आपको बताता हूँ कि प्रस्तावना में क्या लिखना है, या इसमें क्या लिखना है, या उसमें क्या लिखना है, कि इसमें क्या लिखा जाएगा, कि उसमें क्या लिखा जाएगा, इसी में बताता हूँ। आप पढ़ लेंगे घर पे जाके, आप घर पे जाके पढ़िए, 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, 3 बार नहीं 4 बार पढ़िए, 4 बार नहीं 5 बार पढ़िए, कतई बिल्कुल तन और मन, ठीक है, तन और मन से पढ़िए। ये नहीं किताब आपके सामने है और मन कहीं और है, या मन कहीं और किताब कहीं और, नहीं, बिल्कुल तन और मन, किताब भी आपके सामने हो और जब आप पढ़ रहे हैं तो मन भी उसके किताब में वो आपका लगा होगा, ठीक है। तो बिंदास तरीके से पढ़िए, आपके पास परीक्षा के ज़्यादा समय नहीं है, निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, बड़ा अच्छे अंक मिल जाएंगे आपको अगर सही तरीके से लिखते हैं। हाँ, और हम 1 या 2 निबंध और बताएंगे आपको, तभी और कोई सा
मतलब हिंदी में ही और कोई से आपके चैप्टर्स लेंगे या और कोई सा पार्ट लेंगे, हम आपको समझाएंगे बढ़िया तरीके से सरल भाषा में आपकी समझ में आ जाएगी। और मैं डेली हिंदी का कोई ना कोई क्लास पढ़ाता हूँ, निःशुल्क, किसी तरह की कोई फीस नहीं लेता, निःशुल्क पढ़ाता हूँ और आप निश्चिंत होकर पढ़िए। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो ठीक है बेटा, ये वीडियो में इतना ही, और फिर अगले सेशन में फिर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ठीक।